बीमारी है। देश में 10,000 बच्चे हर साल थैलेसीमिया से पैदा होते हैं, जिनका अमुमन सरकार को कई करोड़ों रुपए का अनुदान देना पड़ता है उनको ठीक रखने के लिए, क्योंकि सरकार प्रतिबंध है हर वर्ग के उत्थान के लिए। जिस प्रकार से थैलेसीमिया बच्चे पैदा होते हैं 6 महीने की उम्र से, उसको ब्लड लगता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, आयरन क्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट विश्व की सबसे बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री ने चलाई है कोल इंडिया के माध्यम से 300 बच्चों का फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट सरकार अभी तक करा चुकी है। इन बच्चों को बचाया जा सकता है। जो हम इस समय पैसा खर्चा करते हैं इकोनॉमिकली, इट मेक्स सेंस कि हमारे को प्रिवेंशन की तरफ बात करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे देश में अभी भी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ अपना रूप उठा रही हैं, थैलेसीमिया बीमारी को अवेयरनेस के माध्यम से हम ख़त्म कर सकते हैं। अवेयरनेस का मतलब है बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट, शादी के बाद बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच कराएं, क्योंकि हम जानेंगे तो पहचानेंगे, पहचानेंगे तो बदलाव लाएंगे, और देश को 2035 तक थैलेसीमिया से मुक्त करा के 2047 तक का डेवलप्ड कंट्री बनने का सपने को साकार कर पाएंगे। बात किया जाए किन राज्यों में इसको लेकर लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है भारत के अंदर? अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, तो हम किसी भी वर्ग को, किसी भी स्टेट को ये नहीं कह सकते कि कहाँ से थैलेसीमिया बच्चे आ रहे हैं। यही आज 2035 का जो मिशन हमने लॉन्च किया है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हम थैलेसीमिया को नोटिफाइबल डिजीज़ बना पाएँ, ये जान पाएँ कौन से वर्ग से, कौन से शहर से, कौन से तालुक से, कौन सी विलेज से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से थैलेसीमिया बच्चे आ रहे हैं, ताकि हम उन पर टारगेटेड काम कर पाएँ, टारगेटेड अवेयरनेस कर पाएँ, प्रचार कर पाएँ, ताकि उन बच्चों को हम पैदा होने से बचा पाएँ। दोस्तों, डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि थैलेसीमिया जैसी कोई बीमारी है, जैसा मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर एक नॉर्मल सामान्य आदमी है। आप और मैं भी थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित हो सकते हैं, हम माउंट एवरेस्ट पे जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, पर जांचेंगे तो पहचानेंगे, और पहचानेंगे तो शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले अपने स्पाउस का भी जांच कराएंगे। अगर बच्चे दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो जब बच्चा पेट में आएगा तो बच्चे के पेट में हम जांच कर सकते हैं। बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो हम उसको अबॉर्शन की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे बच्चे को कोई हक नहीं होना चाहिए अवेयरनेस के माध्यम से इस दुनिया में आने का, जिसको 6 महीने की उम्र से हर रोज़ हर महीने इंजेक्शन लगे, सुई लगे, और वो परेशानियों से जूझता रहे, और परिवार और समाज उसको ठीक करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ के हमारे को पीछे रह पाए। क्या इसे जानलेवा बीमारी की कैटेगरी में शामिल? थैलेसीमिया मेजर जानलेवा बीमारी में होना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा 6 महीने से ब्लड लगवाता है और 25 साल, एक पेपर कहता है कि 25 साल की उम्र में जाके ज़्यादातर की मृत्यु हो जाती है। तो आप सोचिए, जहाँ एक वर्ग 85 साल तक जीने की कवायद कर रहा है, वहाँ पे बच्चा 25 साल में चला जाए, कितना आघात होता होगा उस समाज पे और उस परिवार पे। अभी तक कोई डाटा है कि हमारे पास? सबसे अच्छी बात यही है कि इस मिशन का सबसे पहले डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं कि न्यू ऑयल है, या डेटा के माध्यम से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो 2035 में हमारा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि इसको नोटिफाइबल डिजीज़ बना के डेटा एकत्रित हो, ताकि हम टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन चला पाएँ।